तो गाइज़ कैसे हैं आप सभी। आई होप सो सभी अच्छे होंगे। आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक नए ब्लॉग में कि हम कहाँ गए थे और आप देख के बताना कि आपको कैसा लगा। वैसे तो एंजॉय किया मैंने और कुल मिला के बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी दिखाऊंगी कि पार्क के लिए जो योगदान किया था मेरे हस्बैंड ने, मतलब बहुत तरह की यहाँ के पार्क का जो सौंदर्यीकरण किया था, तो उसके लिए सर्वोत्तम पार्कों में हैं यहाँ के। और उस सर्वोत्तम पार्क का मतलब सम्मान मिला है हमारे पार्क को और मेरे हस्बैंड को उसका क्रेडिट दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत योगदान दिया था। ने भी योगदान दिया है, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा तन मन धन से, मतलब सब तरीके से बहुत ज़्यादा इन्होंने उसके लिए किया है। शुरू से ही करते रहे हैं और ने भी सहयोग करते रहते हैं, लेकिन ये सबसे बढ़कर आगे आकर सहयोग करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। तो इनके लिए उसके लिए इन्हें सम्मान दिया गया मेरे हस्बैंड को। और जो आप जहाँ हम गए थे वहाँ का भी इंजॉय कीजिए और आपको वहाँ की चीज़ें मिलेंगी आपको देखने के लिए कि कैसे वहाँ पर क्या क्या है, और आप भी इंजॉय करेंगे, आपको मज़ा आएगा देखने में। तो चलिए चलते हैं। ऐसा हुआ था उस दिन पार्क में प्रोग्राम हुआ था, दूसरे में उसमें प्राइज़ मिला था हस्बैंड को। तो क्या हुआ था फिर उसके बाद हमारे पार्क में प्रोग्राम था जिसके लिए हमें सम्मान दिया गया था मेरे हस्बैंड को। तो फिर सभी के वहाँ वक्तव्य चल रहे थे, सभी अपनी अपनी स्पीच दे रहे थे कि हमें कैसे स्वच्छता में पर ध्यान देना चाहिए, विकास पर ध्यान देना चाहिए, या अगर किसी को वैसी भी समस्याएं हैं। तो जो हमारे पार्षद जी थे वो भी थे वहाँ पर, उन्होंने बताया कि मेरा वहाँ पर स्थान है, मतलब ऑफिस है और वहाँ आप आ सकते हैं और वहाँ पर अपना कार्य भी करा सकते हैं। और भी लोग थे जिन्होंने सब सारे वक्तव्य दिए और अप्रिशिएट किया हस्बैंड को, कि बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें सारा कार्य जो था वो उन्होंने किया था। ज़्यादातर क्या, सारा पेंटिंग वगैरह तो उन्हीं का ही था। लाइटिंग बहुत है इसमें जो हमारे मेरे हस्बैंड ने कराई है। और पौधों का कार्य बहुत ज़्यादा उन्होंने किया हुआ है और करते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बंद हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, वो करते रहते हैं टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। इवन मेंटेनेंस का भी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो ख़राब भी हो जाती हैं उन्हें वो खुद ही कराते रहते हैं, बोलते भी नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें जो वो कराते रहते हैं। और पेंटिंग हुई, पौधे हुए, इवन हमने किचन गार्डन भी वहाँ पर बनाया हुआ है। मतलब बहुत सारे फलों के पौधे भी हैं, औषधि के पौधे भी हैं। और हम इसे डेकोरेट भी करते हैं दिवाली पर, वो हम अपने ही खुद ही मेरे हस्बैंड करते हैं, कराते हैं। तो क्या कहते हैं, मतलब करते रहते हैं वो टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। तो उन्हें अच्छा लगता है। वैसे भी वो मतलब विकास में चाहे वो सामाजिक कार्य हो, और सामाजिक कार्य वो किसी भी रूप में हो, वो बहुत करते हैं। अदर मतलब जगह भी, अपने यहाँ क्षेत्र में भी, जो उनका स्थानीय निवास क्षेत्र है वहाँ भी बहुत कार्य करते हैं। और अदर भी जहाँ जिसको ज़रूरत होती है वहाँ उसको सुविधा उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते हैं, जहाँ तक भी उनके क्षमता के अनुरूप हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब धीरे धीरे ऐसा नहीं है, समय समय पर जैसे जिसको आवश्यकता होती है तो वो करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार किया तो फिर नहीं किया, नहीं, वो चलता रहता है। और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक वैसे क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी ये होता है तो वो करते ही हैं। किसी भी कहीं किसी के थ्रू अगर वो किसी और की मदद करा सकते हैं और किसी और से कहकर भी करा, तो वो भी कार्य करा देते हैं। अगर उनके उसमें होता है कि हाँ मैं करा सकता हूँ, तो वो कार्य भी करा देते हैं। मतलब उनके अंदर ये एप्रिसिएशन की बात है कि वो बहुत इस मन से जुड़े होते हैं। और कभी उनके अंदर ये भी नहीं होता कि हाँ कोई व्यक्ति उन्हें इसके लिए अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा, या मतलब जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, किसी कहते हैं, सोचते हैं कि हाँ हमें बदले में ये बोले, ऐसा नहीं है उनके मन में। और कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, उस बात से भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैं उनकी व्यक्तिगत सोच बता रही हूँ। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि मैं वाइफ हूँ तो मैं इसलिए उनको अप्रिशिएट कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। उनके अंदर होता ही है कि वो अपने
चीज़ें अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा